वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं और विधायक रहे हैं। विवेक कुमार हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। वंशराज दुबे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संतोष भट्ट जी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं शिक्षक शिक्षा मित्र संघ के। सरिता राय हैं, शिक्षा मित्र हैं और आज महिलाओं की जो वेदना है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्र हैं, उनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। अभय सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक शिक्षा मित्र संघ के। और त्रिभुवन सिंह हमारे साथ हैं, त्रिभुवन सिंह उपाध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के। सभी साथी, सबकी वेदना एक है, सबकी पीड़ा एक है, इसलिए इन सभी साथियों की बात पूरी तसल्ली से सुनी जाएगी, समय की कोई सीमा नहीं होगी और इस आवाज को रघुनंदन भदौरिया जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक पहुंचाने का प्रयास होगा। और सीधे भी मैं प्रदेश के मुखिया से अपील करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि इनकी गुहार सुनी जाए। इन सबके पहले ये सारी चर्चा शुरू करें, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी बातें हैं। इस सबके पहले इस सरकार में हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों की संवेदनाएं कितनी जुड़ी रही हैं शिक्षा मित्रों के साथ और शिक्षा मित्रों के हित के बारे में ये कितने चिंतित रहे हैं, ये भी प्रदेश को जानना देखना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई संवेदना रखता है किसी वर्ग से तो वो वर्ग अपेक्षाएं भी उससे ज्यादा रखता है। और 4.5 साल की सरकार के बाद अगर शिक्षा मित्रों की पीड़ा वहीं के वहीं है तो प्रश्न खड़ा होना लाजिमी है। इसलिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कितने संवेदनशील रहे हैं शिक्षा मित्रों के लिए। और 2017 के चुनाव के समय या उसके आगे पीछे भी इन्होंने कितनी संवेदना जताई है इनके मामलों को, इनके हितों को सुलझाने के लिए, इनका हक इनको देने के लिए। उनका क्या वादा रहा है, ये वादा आप लोग खुद अपने कानों से सुनिए, पूरा प्रदेश सुने। कंट्रोल रूम चलाइए जरा। शिक्षा मित्रों लेकर के एक परिस्थिति पैदा हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। कोर्ट ने मौखिक सूचना दी है लेकिन लिखित ऑर्डर नहीं आया है। आज मैंने शिक्षा मित्रों के कुछ नेताओं को बुलाया था, उनकी समस्या समझने का मैंने प्रयास किया और मैंने उनको कहा कि आप जरा मुझे बताइए। तो उनकी भी तकलीफ थी कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट क्या कहना चाहती है वो भी जानकारियां नहीं थी। मैंने उनसे कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मेरे पास भेजिए, भारत सरकार भी इसका अध्ययन करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें जो सुझाव देने होंगे वो भी हम सुझाव देंगे। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से एक आज अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अभी कोर्ट का ऑर्डर भी आया नहीं है और हम अपने जीवन को संकट में डालें तो समस्या का समाधान नहीं होता है। शिक्षक मित्र आत्महत्या करके वो तो चला जाएगा, लेकिन बाद में उस परिवार का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। और इसलिए मेरे शिक्षक मित्रों से अनुरोध है कि जीवन में कभी लड़ाई हारनी नहीं चाहिए। हौसला खोना नहीं चाहिए। आत्महत्या का मार्ग हमारा
नहीं हो सकता। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है उसको देख करके जरा सुने, मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता